जय श्री शनिदेव। आप सभी भक्तों का हिंदू विद्या चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार व्रत की कथा, जो आपके जीवन के सारे दुख दर्द, दरिद्र और शनि की पीड़ा को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। कहते हैं जो करे शनिवार का व्रत उसके जीवन में कभी नहीं रहता संकट। तो आइए जानते हैं शनिवार व्रत का महत्व, पूजा विधि और फिर सुनते हैं एक अद्भुत कथा जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण के जीवन में शनिदेव ने कैसे चमत्कार किया था। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव को नवग्रहों में न्याय का देवता कहा जाता है। वे अच्छे कर्मों का फल देते हैं और बुरे कर्मों की सजा भी, लेकिन वे कभी अन्याय नहीं करते। जो व्यक्ति शनिवार को व्रत रखता है, श्रद्धा से पूजा करता है, उसके जीवन से पाप, पीड़ा, रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। शनि की साढ़े साती और ढैया जैसी सारी स्थितियों का प्रभाव भी कम हो जाता है। शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें, शुद्ध वस्त्र पहने, विशेषकर नीले काले रंग के वस्त्र इस दिन पहनने चाहिए। शनिदेव के चित्र या मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, या आप किसी मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। काले तिल, नीले फूल और उड़द की दाल अर्पित करें। शनि मंत्रों का, शनि चालीसा और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। दिन भर व्रत रखें, केवल फलाहार या एक समय भोजन करें। शाम को गरीबों, वृद्धों और श्रमिकों को भोजन या वस्त्र दान करें, या जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो दान करें। तो चलिए अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन किंतु अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वे अपनी धर्मपत्नी सुमित्रा के साथ एक छोटी सी कुटिया में निवास करता था। देवदत्त का जीवन अत्यंत कठिनाई से बीतता था। भोजन की व्यवस्था भी कभी कभी कठिन हो जाती थी, लेकिन उसके मन में कभी भी भगवान के प्रति क्रोध या निराशा नहीं आई। एक दिन सुमित्रा बोली, स्वामी हमारे पास धन नहीं है, मगर श्रद्धा तो है, क्योंकि ना हम शनिवार का व्रत आरंभ करें। कहते हैं शनिदेव न्याय करते हैं और जो ने सच्चे मन से पुकारता है उसकी भी सुनते हैं। देवदत्त ने सहमति दी। तुम ठीक कहती हो सुमित्रा, शनिदेव न्याय प्रिय हैं, हम कल से व्रत रखेंगे। तो अगले दिन शनिवार का दिन था और उन सब ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने। उनके पास पूजा की सामग्री नहीं थी, मगर सुमित्रा ने पास की नदी से काले पत्थर चुनकर शनिदेव की प्रतीक मूर्ति बनाई। सरसों तेल के दीपक में डाल दिया, काले तिल चढ़ाए। फिर दोनों ने शनि चालीसा का पाठ किया। दिन भर उपवास किया। शाम को सिर्फ जल और एक सूखी रोटी खाकर व्रत समाप्त किया। रात को ब्राह्मण को सपना आया। एक वृद्ध साधु कह रहे थे, हे देवदत्त, तुम्हारा मार्ग कठिन अवश्य है, पर तुम जिस पर चल रहे हो वह पुण्य का मार्ग है। शनिदेव प्रसन्न हो रहे हैं, बस धैर्य रखो। अगले दिन सुबह जैसे ही देवदत्त उठा, उसके द्वार पर एक ब्राह्मण आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वह बोला, हे पुत्र, ये नवग्रह रहस्य नामक ग्रंथ है। इसमें शनिदेव से संबंधित दिव्य ज्ञान है। इसे पढ़ो और दूसरों को भी सिखाओ। ये ग्रंथ अब तुम्हारे योग्य है। देवदत्त ने श्रद्धा से पुस्तक को ग्रहण किया। उसी नगर में एक राजा था। राजा का नाम था वीरसेन। वह अत्यंत घमंडी और शनिदेव को तुच्छ समझने वाला था। वह कहता था, शनि तो ग्रह है, क्या भला बुरा करेगा। लेकिन शीघ्र ही उसकी राजसभा में अशांति फैलने लगी। व्यापार ठप हो गया, बीमारियां बढ़ने लगी और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। एक दिन एक ज्योतिष ने बताया, राजन, आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है। जब तक आप शनिदेव को आदर नहीं देंगे, संकट बढ़ता रहेगा। राजा ने कहा, फिर क्या उपाय है? ज्योतिषी बोला, नगर में एक विद्वान ब्राह्मण देवदत्त है। वे शनि व्रत करते हैं। यदि आप उनसे शनि की महिमा समझें और क्षमा मांगे तो
स्थिति सुधर सकती है। राजा ने अपने सिपाही भेजे और देवदत्त को बुलाया। देवदत्त का राज दरबार में आगमन हुआ। देवदत्त साधारण वस्त्रों में था, शांत मुद्रा में दरबार में पहुंच गया। राजा ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, क्या वास्तव में शनिदेव से सब कुछ बदल सकता है? देवदत्त ने उत्तर दिया, राजन, शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे दंड देने वाले नहीं बल्कि मार्ग दिखाने वाले हैं। जो उनके प्रति श्रद्धा रखता है वे उनके न्याय से नहीं डरता। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, तब मुझे भी व्रत की विधि सिखाइए। मैं अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगता हूँ। राजा ने पूरे नगर में शनिवार व्रत का आयोजन करवाया। शनि मंदिर का निर्माण हुआ। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया गया। कुछ ही समय में नगर में सुख शांति लौट आई। देवदत्त को राजगुरु बना दिया गया, लेकिन उसने शर्त रखी, मैं राजगुरु बन सकता हूँ केवल उस दिन सभा में बैठूंगा जब शनिवार हो। बाकी दिन मैं शनि व्रत का प्रचार करूंगा। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। शनिदेव के दर्शन और आशीर्वाद से एक रात्रि फिर से देवदत्त को स्वप्न आया। इस बार शनिदेव स्वयं प्रकट हुए। हे भक्त, तूने न केवल व्रत किया बल्कि अज्ञान में डूबे राजा को भी सन्मार्ग दिखाया। तेरा जीवन धर्मीय हो और आज से तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरी कृपा बरसेगी। देवदत्त ने दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मुझे ये वर दे दो। जैसा आप मुझ पर कृपा करते हो वैसे ही जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुने या सुनाए उस पर भी आपकी कृपा हो। शनिदेव ने आशीर्वाद दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। जो भक्त श्रद्धा और निष्ठा से शनिवार का व्रत करता है उस पर शनिदेव की असीम कृपा बरसती है। दुख, दरिद्रता, रोग और बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। भक्तों, जीवन में कभी भी शनिदेव से डरना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वे न्यायप्रिय हैं। इसलिए हर शनिवार को व्रत करें, सेवा करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय शनिदेव। और धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ऐसी कथा सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताना आपको ये कथा कैसी लगी। धन्यवाद।